नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि आज जिस तरीके से तेज गिरावट देखी गई है 158 पॉइंट की, तो क्या ये संकेत हैं दोबारा रिवर्सल के यहाँ पे। तो इसी चीज़ को हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ऑप्शन चेन के थ्रू और यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये जो टॉप बनाया है यही लाइफ टाइम हाई होगा, यहाँ से निफ्टी गिरावट दिखाएगा या दोबारा से रिकवरी आएगी यहाँ पे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे कि हम समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन डाटा को और देखेंगे इसमें डाटा में कैसे चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। देखिए 11,594 11,594 पे यहाँ पे क्लोजिंग आई है। 11,600 के नीचे की क्लोजिंग है, जो कि कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, उसके नीचे की क्लोजिंग आई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि अब हर उछाल में क्या बिकवाली आएगी या दोबारा से यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेगा। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 11,600 की बात करेंगे यहाँ पे, उस पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले 11,600 की पुट की बात करते हैं। तो पुट पे क्या हो रहा है, 18,52,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। 18,52,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जिसमें से करीब करीब 2,44,000 का ओपन इंटरेस्ट घट गया है। इसका मतलब क्या है, जिन लोगों ने पुट राइट कर रखी थी इस लेवल पे, वो अब बैकफुट पे गए हैं और उन्होंने अपनी पुट काट दी है। बेसिकली ये वीक हैंड भी हो सकते हैं और लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करी होगी, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज़, अगर 11,600 की कॉल की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। आज देख सकते हो आप 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है यहाँ पे और टोटल कितना हो गया है, 11,80,000 का। बट इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो है 11,700 का लेवल। 11,700 की पुट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 8,41,000 का ओपन इंटरेस्ट घट गया है, सिर्फ 13,91,000 का रह गया है पुट में। बट कॉल में देखिए, कॉल में क्या हो रहा है, सीधा सीधा 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज ही के दिन में बढ़ा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है करीब। तो 11,700 इस सीरीज के लिए आपके लिए रेजिस्टेंस बन गया है। अगर कल निफ्टी बाउंस नहीं करता है या ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता है, तो ये समझ लीजिए कि ये 2 दिन, जो 2-3 दिन ट्रेडिंग सेशन रह गया है यहाँ पे, इस ट्रेडिंग सेशन में आपको इस सीरीज में बेसिकली 11,700 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 11,700 के नियरेस्ट आपको सेल करके ही काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो 11,800 है। 11,800 पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी 8,87,000 का ओपन इंटरेस्ट घट गया है, सिर्फ 9,47,000 का ओपन इंटरेस्ट रह गया है 11,800 की पुट में। वहीं अगर मैं कॉल की बात करूँ तो कॉल में करीब 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट बन गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि 11,700 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ये कल के ट्रेडिंग सेशन में टूटता नहीं है या 11,700 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है, तो आपको ये यहाँ पे और तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है कि एज़ पर द करेंट डाटा के हिसाब से, अगर आपको निफ्टी 11,700 के नियरेस्ट खुलता हुआ दिखाई देता है, यानी 11,690 से लेके 11,720-30 की रेंज में, मतलब इस रेंज के बीच में कहीं खुलता है, तो आप एक शॉर्ट कॉल लेके काम कर सकते हैं, जिसमें आपका जो टारगेट होगा वो 11,620-630 का होगा। वहीं अगर नीचे की बात करें हम, तो वो इम्पोर्टेंट लेवल है 11,500 का, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं करीब करीब 24,53,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है पुट में। तो यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलता है 11,500 के नियरेस्ट, तो आप एक कॉल लेके काम कर सकते हैं। बट उसमें जो टारगेट होगा आपका, ये जो फ्यूचर का जो टारगेट होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे हो सकता है आपका 11,630-40 की रेंज तक का। तो आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, 11,700 पे ट्रेड करिए या 11,500 पे ट्रेड करिए, बीच में ट्रेड मत करिए। 11,550 से लेकर 11,650 के बीच में कहीं ट्रेड मत करिए। 650 निकलता है तो पुट लेके काम करने की कोशिश करिए। नीचे अगर 11,550 टूटता है तो वहाँ पे आप एक कॉल लेके काम कर सकते हैं। बट उसमें स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो भी आप लगा रहे हैं 20-30 पॉइंट का बस। क्योंकि ये ट्रेडिंग है, इसमें जो डायरेक्शंस होती है वो हर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, बट आपको हमेशा स्टॉप लॉस
लगा के काम करना चाहिए, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। यहाँ पे आप एज़ पर द डाटा मैच करते हैं, कंडीशंस देखते हैं, उस कंडीशन की फेवरेबल होती है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते हैं। अभी जो कंडीशन बता रही है कि 11,500 आपके लिए एक सपोर्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे मार्केट रुक सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 11,500 जैसे पहुँचे तो वहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी लगा दीजिए। आप वहाँ पे देखिए, और जैसे कि 11,700 पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो वहाँ पे पुट लेके काम करने की कोशिश करिएगा। यही ये डाटा कह रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक बार डाउ फ्यूचर देख लेते हैं यहाँ पे कि डाउ फ्यूचर कैसे इंडिकेशन दे रहे हैं, तो हमें कल के लिए ज़्यादा बेहतर संकेत मिल सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 112 पॉइंट, यानी डाउ भी यहाँ पे नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग के संकेत दे रहा है पूरे। अगर डाउ में फर्दर सेल ऑफ बढ़ता है तो आपके लिए कल एक गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है, जो कि आपको करीब 11,540-30 की रेंज में ओपन करवा सकती है, या फिर आपकी फ्लैट ओपनिंग भी हो सकती है। जिस वजह से मार्केट गिरा है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रूड ऑयल का। तो एक बार क्रूड ऑयल पे नज़र मार लेते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। ब्रांड क्रूड की वजह से है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। देखिए, ब्रांड क्रूड 73.59 पे ट्रेड कर रहा है, 2.38% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर क्रूड ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी कंपनियां जिनको नुकसान होता है, जैसे एविएशन सेक्टर हो गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हो गई, इन सबको एक लॉस होता है क्योंकि क्रूड ऊपर जा रहा है। तो इसके चक्कर में आप तेज गिरावट देख सकते हैं इन कंपनियों में, खासकर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में, और एविएशन और आपका पेंट सेक्टर हो गया, टायर सेक्टर हो गया, इन कंपनियों में आप तेज़ गिरावट देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करिएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।